पता है माइक, एक औलाद जिसने अपनी माँ खो दी हो, अगर वो उसे वापस पा लेना तो उससे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं। लेकिन अगर वो उसी माँ को दोबारा खो दे तो उससे ज्यादा बदनसीब भी कोई नहीं। इस सिचुएशन में भी ऐसी चीजें दिखने का मतलब क्या है? किसकी चिता है वहां? गोली मारेगी? मार। मैं मरूंगी, लेकिन इसे मारने के बाद। एक माँ अपने बच्चे के लिए मर भी सकती है और मार भी सकती है। मरने मारने से क्या होगा माँ? अमिताभ की आत्मा को इस बात से कभी शांति नहीं मिलेगी कि आपने उसके नाम पर किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है। किसी को नहीं, उसके हत्यारे को। माँ, मैं एक पुलिस अफसर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर आपसे बात कर रही हूँ माँ, प्लीज। एक बेटी अपनी माँ पे गन नहीं ताना करती। माँ भी सृजन किया करती है, विनाश नहीं माँ। महादेव का पहला अक्षर माँ है और आज उसी माँ का तीसरा नेत्र खुल चुका है। विनाश निश्चित है। मातृभूमि का पहला अक्षर भी माँ होता है और एक बेटी, एक अफसर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपनी मातृभूमि के लिए खतरा ना बनने दूं। तेरे सामने जो खड़ी है वो भी तेरी माँ है। तो माँ या मातृभूमि चुनना तुझे है। नहीं माँ, नहीं, प्लीज इस दुविधा में मत डालिए मुझे माँ, प्लीज नहीं। माँ, मंत्री जी जो कर सकते थे ना उन्होंने सब किया। उस आर्म्स फैक्ट्री को बंद करवा दिया, उस पे बैन लगा दिया, उस पे जांच मिटाई। अमिताभ और बाकी शहीदों के नाम पे उन्होंने मिलिट्री स्कूल खुलवाई। और क्या उम्मीद रखती है? उम्मीद नहीं है मुझे इनसे। मुझे इनसे सिर्फ गुस्सा और नफरत है। दोबारा जिंदगी बसाई थी मैंने और इसे खत्म कर दी वो जिंदगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी आज। और तुझे इसे बचाना है ना, तो तू मुझे गोली मार दे। फिर मेरा क्या? सपना का क्या? आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन मैं और सपना अपनी माँ खो देंगे। पता है माइक, एक औलाद जिसने अपनी माँ खो दी हो, अगर वो उसे वापस पा लेना तो उससे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं। लेकिन अगर वो उसी माँ को दोबारा खो दे तो उससे ज्यादा बदनसीब भी कोई नहीं। प्लीज माँ, मत कीजिए ना ये, मत कीजिए अपनी बेटियों को अकेला दोबारा। प्लीज, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता माँ। प्लीज छोड़ दीजिए सर, प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाइए माँ, प्लीज। माँ, अभी भी टाइम है माँ। मैं वादा करती हूँ, आप बस मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनसे माफी मांग लीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि आप पे कम से कम चार्जेस लगाए, जैसे एक अफसर की तरह आज आपको रोक रही हूँ ना माँ। वादा करती हूँ, एक बेटी बनकर आपके साथ हर कदम पे खड़ी रहूंगी।